जय जोहार। खबर संझा में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के संग मधुमिता पाल। शुरू करतन खबर के सिलसिला। ये बेरा बड़े खबर निकल के आवत है रायपुर ले। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में लगी से मंत्रिमंडल के जमावड़ा। आधा दर्जन ले अधिक मंत्री पहुंची हवा बीजेपी दफ्तर। बीजेपी संगठन महामंत्री पवन साय ले 1-to-1 चर्चा। डिप्टी सीएम अरुण साव, मंत्री रामविचार नेता मौजूद। मंत्री दयाल दास बघेल, राजेश अग्रवाल, गुरु खुशवंत पहुंचिन। टंकराम वर्मा, गजेंद्र यादव घलो पवन साय ले मिलिन हवाए। बीजेपी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल करत है चर्चा। मंत्रिमंडल ले विभिन्न विषय में करत है चर्चा। तब बड़े खबर निकल के आवत है ये बेरा रायपुर ले। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में लगी सभा मंत्रिमंडल के जमावड़ा। आधा दर्जन ले अधिक मंत्रिमंडल पहुंचिन हवा बीजेपी दफ्तर। बीजेपी संगठन महामंत्री पवन साय ले 1-to-1 चर्चा करीन हवा। डिप्टी सीएम अरुण साव हमारे मार्गदर्शक हैं और पार्टी के हम मानी आदरणीय जन के ही मार्गदर्शन में हम लोग सब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता के नाते चूंकि दिवाली में सब लोग बिहार के चुनाव व्यस्त थे, ऐसे बैठना नहीं हुआ था। तो आज चूंकि भाई साहब का आना हुआ और आने के बाद एक सामान्य हालचाल ऐसी गपशप की चर्चा थी। आपके विभाग को लेकर कुछ विशेष? इसमें कोई विशेष तो है ही नहीं, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अपने बैठ ले ये तौरेंगा गांव है मैनपुर ब्लॉक का। कुछ साल पहले पुराना आगे तोड़ दिया। मंत्री शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ला आप मन सुने हो कि उमन हाँ यहाँ बैठक करीन हवाए। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में लगी सभा मंत्रिमंडल के जमावड़ा। आधा दर्जन ले अधिक मंत्री पहुंचिन हवाए बीजेपी दफ्तर। डिप्टी सीएम अरुण साव, मंत्री रामविचार नेता मौजूद। मंत्री दयाल दास बघेल, राजेश अग्रवाल, गुरु खुशवंत घलो पहुंचिन हवाए। टंकराम वर्मा, गजेंद्र यादव घलो पवन साय ले भेंट करीन है। बीजेपी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल करत है चर्चा। मंत्रिमंडल विभिन्न विषय में चर्चा यहाँ करेगी सभा। तब बड़े खबर निकल के आवत है आप मन बता दें। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में लगी सभा मंत्रिमंडल के जमावड़ा। बीजेपी संगठन महामंत्री पवन साय ले 1-to-1 चर्चा। डिप्टी सीएम अरुण साव, मंत्री रामविचार नेता मौजूद। कई विषय में यहाँ चर्चा के खबर हवे। इलेक्शन कमीशन द्वारा चलाया जा रहा है, उसकी हम लोगों को सतत निगरानी मॉनिटरिंग करनी है और पूरे प्रदेश के सुख सुविधा, जनता की सुख सुविधा के बारे में जानकारी लिए। जहां जहां उनको लगा वहां हम लोग को मार्गदर्शन दिए। राजेश अग्रवाल जी सामने हो और अंबिकापुर की सड़क के बारे में अगर बातचीत न हो तो बात अधूरी होगी। क्या राजेश अग्रवाल जी अंबिकापुर की सड़क के विषय में भी कोई चर्चा किए, जानकारी दिए, या आने वाले समय में क्या होगा इस बात की कोई जानकारी आप दर्शकों को भी देना चाहिए? देखिए, मैं बहुत गर्व और खुशी के साथ बता सकता हूं कि विष्णुदेव साय की सरकार में हमारे उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी के द्वारा पीडब्ल्यूडी और नगरीय प्रशासन दोनों विभाग उनके पास है। अंबिकापुर की पूरी सड़कों की स्वीकृति उन्होंने दे दिया है। टेंडर हो गया है। आप लोग कल परसों देखे होंगे, काम भी शुरू हो गया है। कल मैं लगातार शहर में निगरानी कर रहा था। तो अब निश्चित रूप से जनता में असंतोष था, लेकिन जनता ये भी जान रही थी कि बारिश बहुत ज्यादा हुई है। अब एक हफ्ते बाद शहर की सड़कें चकाचक। मैं आपके चेहरे पर मुस्कान देख पा रहा हूं, लेकिन जनता के चेहरे पर मुस्कान कितनी आएगी सड़क बनने के बाद? और ये सड़कें तो काफी लंबे समय से खराब थी, लेकिन अभी इतनी जो असंतोष और इतना जो सोशल मीडिया में तमाम बातें आ रही थी, क्या मानते हैं? देखिए, हमारी नगर निगम में सरकार तो मार्च में बनी है, उससे पहले वहां कांग्रेस की सरकार थी। हालांकि मैं उसके बारे में पिछली सरकार को या किसी को दोषारोपण नहीं करूंगा, लेकिन इस वर्ष जब हमारी सरकार बनने के बाद अब की 15 जून से ही बारिश शुरू हो गई थी और इधर भी लंबे समय तक चली। आप 15 दिन पहले तो देखिए बारिश चल रही थी, इसलिए निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो पा रहे थे। जो हम लोग बीच बीच में जनता को बता रहे थे, जनता भी इस चीज को स्वीकार कर रही थी। अब चूंकि टेंडर हो गए, निर्माण चालू हो गया है, तो जनता बहुत ज्यादा खुशी महसूस कर रही है और जनता की खुशी में ही हमारी खुशी है।
तो ये राजेश अग्रवाल जी हैं जिनका कहना है कि मुलाकात तो सामान्य रही, लेकिन अंबिकापुर की सड़क को लेकर बड़ी बात कहते नजर आ रही कि वहां पर 1 सप्ताह के भीतर निर्माण की शुरुआत भी हो जाएगी और जनता इससे खुश भी होगी। कैमरामैन मलकीत सिंह के साथ गौरव शर्मा, आई 24/7 रायपुर। तो बीजेपी प्रदेश कार्यालय में लगी सभा मंत्रिमंडल के जमावड़ा, आधा दर्जन ले अधिक मंत्री बीजेपी दफ्तर पहुंचे हवे। आबू आपमान मंत्री राजेश अग्रवाल ला सुनत रहेंगे। ये मामला में ज्यादा जानकारी देवर हमारे संग में हमारे सहयोगी गौरव शर्मा जुड़ा था। गौरव, अभी अगर बात करे जाए तो बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मंत्रिमंडल के जमावड़ा लगी सब आबू आपमान यहाँ गोटबात करत रहो मंत्री राजेश अग्रवाल ले का कुछ ये बैठक में हो सब अंदर के का कुछ खबर हवे। वैसे तो मन की है कि सामान्य बैठक रही सब है, लेकिन का कुछ जानकारी निकल के आवत है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आज शाम की हलचल तेज रही से आज आधा दर्जन ले अधिक मंत्रिमंडल यहाँ पहुंचे रही ने, जेमा उप मुख्यमंत्री अरुण साव, रामविचार नेताम केदार कश्यप, राजेश अग्रवाल, लक्ष्मी रजवाड़े, गजेंद्र यादव और तमाम मंत्रिमंडल यहाँ पहुंचे रही ने। कुछ मंत्रिमंडल हमन निकलत देखें भी ओखर मन से बातचीत करे की भी कोशिश करें तो कुल मिला के ये जानकारी निकल के सामने इसकी सत्ता और संगठन के बीच कैसे बेहतर तालमेल होए और संगठनात्मक दृष्टि से पार्टी कैसे मजबूत हो, शासन स्तर पे जिन योजना मन के क्रियान्वयन ला करे जाना है ओला कैसे बेहतर ढंग से करे जाए, ये विषय में चर्चा करेगी। भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल और प्रदेश महामंत्री पवन साय मंत्रिमंडल संग 1-to-1 चर्चा करे हैं। इस संबंध में अधिकृत रूप से प्रदेश महामंत्री यशवंत जैन घनोक जानकारी दी। उन्होंने कही कि SIR चला थे संगे संग अभी 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के जयंती जिनला जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाना, तो ये तमाम विषयों पर चर्चा करेगी। मैं सीधा लाइव तस्वीर दिखा तो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के जहां अभी भी 3-4 मंत्री जिन है यहाँ मौजूद है और लगातार यहाँ जमावड़ा है, लोगों के आए जाए के सिलसिला जिन चला थे वो लगातार जारी है। तो कुल मिला के शाम से ही यहाँ हलचल तेज है और लगातार मंत्रिमंडल के पहुंचे के जिन सिलसिला जारी। अभी भी काफिला मन के जिन गाड़ी है तीन मनला हमन दर्शक मनला लाइव दिखा था। 6 से अधिक मंत्रिमंडल यहाँ पहुंचे रही ने। लगभग 3 से 4 घंटे तक के अजय जामवाल जी और पवन साय के संग चर्चा हुई। ये दौरान तमाम विषय मन ऊपर चर्चा हुई, लेकिन SIR पर फोकस रही से संगे संग सत्ता और संगठन के बीच कैसे बेहतर तालमेल हो उखर ऊपर चर्चा हुई से। मंत्रिमंडल के जन विषय रही से जैसे कि राजेश अग्रवाल बताइस कि अंबिकापुर के सड़क ला लेके घलोक चर्चा हुई, तो तमाम विषय रही जेमा चर्चा होते और अभी भी केदार कश्यप अंदर है, 1-2 मंत्री और अंदर है, तो लगातार चर्चा के क्रम है वो जारी है। जी जी, तो ये रही हमारे संवाददाता विशेष संवाददाता गौरव शर्मा जन बताते हवाई की बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मंत्रिमंडल के जमावड़ा लगी। साओ बहुत बहुत धन्यवाद गौरव हमारे संग में जुड़े बर। तो संग बता दन कि एक और बड़े खबर निकल के आवत है यहाँ रायपुर ले छत्तीसगढ़ में फिर शुरू हो ही मुख्यमंत्री जन दर्शन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लोगन मन के सुन ही समस्या। गुरुवार बेहनिया मुख्यमंत्री निवास में जन दर्शन के आयोजन मंझनिया 12 ले 3 बजे तक मुख्यमंत्री सुन ही लोगन मन के समस्या। तो आप बता दें बड़े खबर निकल के आवत है फिर जन दर्शन शुरू हो बार जावत है। छत्तीसगढ़ में शुरू हो ही मुख्यमंत्री जन दर्शन कार्यक्रम। CM साय लोगन मन के सुन ही समस्या। गुरुवार बिहनिया मुख्यमंत्री निवास में जन दर्शन के आयोजन है मंझनिया 12 बजे ले 3 बजे तक और मनहा लोगन मन के समस्या ला सुन ही। तो ये मेरा बड़े खबर रायपुर ले हवा। कृषि मंत्री रामविचार नेताम के बयान। धान खरीदी में मंत्री नेताम की सफर। छत्तीसगढ़ के किसान समृद्ध हो ही। किसान सोचा थे कि कौन से गाड़ी ले बाओ, किसान सोचा था कि कौन से जेवर ले बाओ। सरकारी कर्मचारी मन के हड़ताल में कही हवा कि हमन कर्मचारी मन ले कहे हैं कि धान खरीदी में मदद करे, मदद नहीं करही तबो भी धान खरीदी नहीं रुकी ही। कांग्रेस के आरोप पर मन की हवा कि कांग्रेस लोगन मन के पैसा खाइन है, आनंद जेल में लेवत है। हमार सरकार है किसान मन ले वादा करे रही हवा, जोन वादा करे हवा ओला निभाथन।
छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू होगी। राज्य सरकार की व्यापक तैयारी और रिकॉर्ड धान खरीदी की तैयारी इस बार भी सरकार कर रही है। पिछले 1-1.5 महीने से कि आप लोग लगातार व्यापक तैयारियां कर रहे हैं, धान खरीदी केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई गई, तमाम तैयारियां की, लेकिन अब जब खरीदी का वक्त आ रहा है, कर्मचारी हड़ताल पर है, ऐसे में कितनी प्रभावित होगी और कैसे उनसे बातचीत की जा रही है? हड़ताल में है, उन कर्मचारियों को हम लोगों ने निवेदन किया कि भाई आप देखो, ये किसानों का मामला है, आप किसानों का धान लेने में आप मदद करो। आपकी मांग पर हम लोग सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहे हैं और पहले भी किया है। तो मैं समझता हूं कि उनके बीच में कुछ लोगों ने बरगलाया। आरोप भी लगा रहे हैं कि सरकार धान नहीं खरीदना चाहती। कैसे देखते हैं इन आरोपों को? ये सब ये है, ये लोग इस तरह से बात कर रहे हैं, बेतुका बात है। अरे एमएसपी जो मिल रहा है उससे अधिक का हम लोग अधिकतम देने का वादा किया था, अधिकतम राशि दे रहे हैं। एमएसपी में जैसे जैसे आते जाएगा वैसे सरकार के ऊपर भार कम होगा। तो अंतर के राशि हम अपने घर ले जा रहे हैं क्या? कांग्रेस वाले तो घर ले गए और उसी का मजा ले रहे हैं जेल के अंदर से। क्या बात करते हैं लोग, बिना सिर पैर की बात करते हैं। इस तरह से बात करने से नहीं बनता भाई, सकारात्मक बात अब करो ना। छत्तीसगढ़ की बेहतरी के लिए हम सब काम कर रहे हैं। हमारी सरकार जो वादा की थी उसको 100% हम लोग पूरा कर रहे हैं। सरकार ने जो वादा किया था उसे 100% पूरा कर रहे हैं और किसान जो है वो एक बार फिर से समृद्ध होंगे, मालामाल होंगे, इस बात को कृषि मंत्री रामविचार नेताम जी कहते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन मलकित सिंह गिल के साथ गौरव शर्मा, INS24/7 रायपुर। बड़े खबर है रायपुर ले ही आयुष्मान भारत में लापरवाही के मामला 8 निजी अस्पताल का रजिस्ट्रेशन रद्द। अस्पताल में मिले रही सब अनियमितता। एक अस्पताल ला 1 बछर और 7 अस्पताल ला 3 माह बर करेगी सब निलंबित। बड़े खबर निकल के आवत है यहाँ रायपुर ले। बड़े खबर AICC हर राज्य के महासचिव और प्रभारी मन की सूची करी सब जारी। छत्तीसगढ़ के भिलाई विधायक देवेंद्र यादव ला मिले से बड़ी जिम्मेदारी। देवेंद्र यादव ला गुजरात के सह प्रभारी करेगी सब नियुक्त। बड़े खबर हवा AICC ले बड़े खबर। रायगढ़ नगर निगम जेन ट्रांसपोर्ट नगर के निर्माण में 12 करोड़ रुपया खर्च करे रही है, ओकर ऊपर अब कचरा डंपिंग यार्ड बना देगी सब। असल में शहर के 48 वार्ड ले हर दिन अमूमन 8 ले 10 टन कचरा निकलते। जिला पहली शहर के रामपुर स्थित टंचिंग ग्राउंड में डंप करे जात रही सब। NGT के आपत्ति के बाद निगम आनंद फानन में ट्रांसपोर्ट नगर इलाका में टंचिंग ग्राउंड शिफ्ट करीन हवे और ये वैकल्पिक व्यवस्था ला तुरते दूर करे के बात की हिन हवे। फिर एक बाद में ट्रांसपोर्ट नगर ला जल्द बसाए के बात गलो अधिकारी की ही है। यहाँ जो MRF प्लांट के निर्माण है जिसमें कि SLRM सेंटर को इन्हेंस कर रहे हैं। इन्हेंस करने के बाद जो अभी थोड़ी बहुत जो समस्या जा रही है उसका निराकरण किया जा सकेगा। इसके साथ साथ आने वाले गीले कचरे के लिए गेल इंडिया लिमिटेड के साथ MOU हुआ है जिसमें आने वाले समय में कचरे के निपटान के लिए व्यवस्था की जाएगी। मौला अम्बागढ़ चौकी क्षेत्र में आबकारी विभाग के अधिकारी ऊपर एक महिला गंभीर आरोप लगाई हवे। महिला के आरोप हवे कि अधिकारी अपन सहयोगी मन के माध्यम ले अवैध वसूली करते। एकर ऊपर ये आरोप ऊपर अधिकारी ये आरोप ला सिरा ले खारिज कर दिन हवे। जी रोड से लगा हुआ सर ढाबा हमारा, तो छूट फूट आ जाती पीने खाने के लिए। इनके तवज में वो मेरे से पैसा मांगता है हर महीना। कभी भट्टी से कर्मचारी भेजेगा, कभी वर्माक भेजेगा, तुम दारू पिलाते हो, दारू बेचते हो, ये करते हो करके। यहाँ पे पास में सरकारी दुकान है और सरकारी दुकान होने के कारण कोई आ जाते हैं, लूट छुप के पीते हैं, उसका ब्लैकमेल करके मेरे को अभी तक बहुत सारा पैसा ले चुका है 2 साल में। दारू बेचने के खिलाफ शिकायत करके आए थे हमारे यहाँ और जांच पड़ताल किए और फिर धमकी भी दिए, बदतमीजी से बातें भी किए। हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। हम वहाँ गए थे पूछने के लिए, उस कमिश्नर बाहर है बोले तो हम लोग वापस आ गए। हम वहाँ से वापस आ गए, तलाशी ही नहीं ले रहे। तो महिला टीम की क्या उसका था, उसका ससुर था साथ में, हम लोग तलाशी ही नहीं लिए।
15 नवंबर ले सरकार धान खरीदी उत्सव मनाए बर जावत में जगदलपुर में लैंपस प्रबंधक के अलावा अब जिला सहकारी केंद्रीय कर्मचारी मन घलो अपन 4 सूत्री मांग बर लेकर के हड़ताल में हवे। मैं आपके माध्यम से सहकारिता मंत्री महोदय से मैं ये बोलना चाहूँगा, चूंकि वो हमारे गार्जियन हैं, हमारे बस्तर के नेता हैं और हम उनको आदर्श मान करके चलते हैं। हमारी उनसे यही मांग है कि आपके बच्चे जो आज दर दर भटक रहे हैं वो हमारे विभाग के मंत्री महोदय भी हैं, तो मैं उनसे यही बोल रहा हूँ कि ये जो हम लोग दर दर भटक रहे हैं हमारी मांगों को सुलझाएं। और धान खरीदी में देखिए इसका व्यापक असर पड़ेगा, क्योंकि भुगतान जो है हमारा ही बैंक करता है और हमारा जो है अपील है गवर्नमेंट से कि कृपया इसको जो है आसानी से कर सकते हैं। वेतन वृद्धि उसी का ही रोका जाता है जिसका कुछ केस रहता है या कुछ गबन या जो भी रहता है सजा के तौर पर रोका जाता है। पहले जो बताया गया था कि आप लोग इस मापदंड में नहीं आते हैं, तो हमने उतना दिनों तक इंतजार किया, लेकिन हम उस मापदंड को पूरा कर लिए हैं और हमारा वेतन वृद्धि जबरदस्ती रोका गया है। जगदलपुर के कृषि उपज मंडी में बैठे हड़ताली सहकारी समिति के संचालक और ऑपरेटर्स मन के प्रशासन के खिलाफ मन हल्ला बोल प्रदर्शन शुरू करी हवै। प्रदर्शनकारी मन बताइन हवै कि 3 बछर ले प्रशासन अपन मांग ला पूरा करे के मन गुहार लगावत है, फिर अब तक मन के मांग पूरा नहीं हो पाए है। तो हमारी मांग है भैया पहले सुखद दिया जाए, क्योंकि हमको 6-7 महीना से तनख्वाह नहीं मिल रहा है। सुखद आने के कारण हमको कमीशन नहीं मिलता। दूसरी बात, हमारे ऑपरेटर को पहले 12 महीना का वेतन दिया जा रहा था, अब उन्हें 6 महीना घटाकर 6 महीना कर दिया गया है, तो उन्हें पूरा 12 महीने का वेतन दिया जाए और हमको सुखद हमारी मांग होनी चाहिए। प्रबंधकीय अनुदान जो है हमको मिलना चाहिए, और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम नहीं हटेंगे, भले हमको निकाल देना नौकरी से, हमें मंजूर है। कई बार हमने प्रशासन को दिया भैया कि आप हमको 17% नमी में धान खरीदी करवाते हो, जिसके ऊपर उठाव आप जो है नवंबर से धान खरीदते हैं, उसका अप्रैल मई जून जुलाई तक आप उसका धान उठाव करते हो। आप बोलते हो भैया जितना आपने धान खरीदी किया है उतने का आप परिधान भी करो, अगर परिधान आप नहीं करते हो तो आपको जेल भेज दिया जाएगा। 15,000 कर्मचारी हमारा ऑपरेटर बंधुओं के साथ तो समझ लीजिए मतलब 17-18,000 कर्मचारी हो गए। भैया जब तक हमको शासन जो है लिख के नहीं देती है, मुहर नहीं लगाती है वो कैबिनेट में, जब तक मुहर नहीं लगाएगी तब तक हम लोग अपने हड़ताल स्थल को नहीं छोड़ेंगे, भले हमको क्यों न नौकरी से हाथ भी धोना पड़ जाए। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ बुधवार के धमतरी कलेक्टर के घेराव करीन हवै। असल में सहकारिता और पंजीयक नोडल अफसर ला संघ के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र साहू पर FIR दर्ज करवाए के निर्देश दिरीन हवै। यही बात ले संघ के लोगन में नाराजगी हवै। ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेंद्र साहू जी के ऊपर जो संवैधानिक के विरुद्ध, जिनको कोई अधिकार नहीं है किसी के ऊपर FIR दर्ज कराने का, ऐसे आदेश जारी किया गया यहाँ धमतरी के उपायुक्त महोदय के द्वारा, जिसके विरोध में आज पूरे छत्तीसगढ़ के जितने भी कर्मचारी हैं पूरे प्रदेश भर के यहाँ एकत्रित हुए हैं। और हम चाहते हैं कि ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए और उनको पद से विमुक्त किया जाना चाहिए। लगातार 15 दिनों से सोसाइटी के कर्मचारी, सहकारी कर्मचारी जो है आंदोलन पे बैठे हुए हैं और एग्री स्टेक है। मैं आपको मैं बता देता हूँ, किसानों का जो एग्री स्टेक में पंजीयन होना चाहिए, त्रुटिवश यहाँ लगभग 5 लाख किसानों का छत्तीसगढ़ में पंजीयन नहीं हुआ है। ऐसा अभी धान खरीदी बिल्कुल सर पे है और समिति कर्मचारी सभी समिति बंद करके हड़ताल पे बैठे हुए हैं। हड़ताल पे जाएं उसमें हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन अगर ताला बंद करके अगर निकल गए हैं तो ये दिक्कत की बात है। तो हमारा वही प्रयास था कि समिति खुल जाए, पर कुछ समितियों के द्वारा विरोध किया गया। 15 नवंबर धान खरीदी शुरू करे के घोषणा के बाद दुर्ग जिला में प्रशासनिक तैयारी लगभग पूरा कर लेगी समय। हालांकि ये बीच में सहकारी सोसाइटी के कर्मचारी हड़ताल में हवा, जेकर ले खरीदी प्रक्रिया प्रभावित हो सकते। पंजीयन लगभग पूर्ण हो चुका है। कुछ किसानों का एग्री स्टैक में पंजीयन लंबित, अलग अलग तकनीकी कारणों से लंबित रह जाने के कारण छूटा हुआ है। बाकी मोर और लेस पंजीयन उसमें हो चुका है। हमारे यहाँ पर 102 खरीदी केंद्र गत वर्ष थे, उसके अलावा 21 नए केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। उन केंद्रों में भी तैयारी युद्ध स्तर पर की जा रही है और सभी 123 खरीदी केंद्रों में 15 नवंबर से धान खरीदी प्रारंभ। बीजेपी की सरकार पूरी तरह फेलियर साबित हुई है। लास्ट ईयर जो अनियमितताएं थी वो आप सबके सामने हैं। कैसे धान का खराब हुआ, कैसे सोसाइटियों के आगे किसानों को तकलीफ झेलनी पड़ी, और अभी भी कोई भी क्लियर रोड मैप नहीं है। धान एक ऐसा विषय बन गया है, सरकार
जिसको न वो समाधान कर पा रही है, न जिससे वो पीछे हट पा रही है। ये बटन में अभी कहे आप मन बनो INS 24/7 संग मुला दोबिदा जय जोहार।